दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे, ऑनलाइन क्लासेस में ज्ञानोस्फीयर एडू पे। दोस्तों अपनी ग्रेजुएशन लेवल की क्वांटम मैकेनिक्स चल रही है और आज अपन डिस्कस करने वाले हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर। और हार्मोनिक ऑसिलेटर में भी अपने सिलेबस में केवल वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर है फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में। तो अपन कौन सा स्टडी कर रहे हैं? हार्मोनिक ऑसिलेटर में भी लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर। क्या करना है? लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर, या अपन इसको बोल सकते हैं वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। इस हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में अपन पूरी स्टडी करेंगे कि कितना इसका पोटेंशियल है, किस हिसाब से नंबर ऑपरेटर आते हैं, कैसे इसके हैमिल्टोनियन को अपन लिखते हैं, सिमेट्रिक कैसा होता है, एसिमेट्रिक कैसा होता है, सारी चर्चाएं दोस्तों अपन करेंगे। और अपने गेट और नेट लेवल के जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको अपन करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले अपन बात है, मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पोटेंशियल फॉर लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर या वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर इस कैसे अपन लिखते हैं? V इक्वल्स टू लिखते हैं अपन 1/2 kx²। क्या लिखते हैं दोस्तों? वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, केवल x डायरेक्शन में इसकी पोटेंशियल की वैल्यू चेंज हो रही है, तो ये क्या हो गया? वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। या अपन इसको लिखना चाहें किसमें? इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी आप बोल सकते हो। इन टर्म्स ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी के इक्वल्स टू कितना होता है दोस्तों? m⍵²। क्या होता है? के इक्वल्स टू m⍵²। तो यहां से v इक्वल्स टू आप लिख सकते हो 1/2 m⍵², और ये क्या हो गया? x²। इसको समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2। ठीक है। अब दोस्तों ये क्या है? स्केच यदि अपन प्लॉट करें इसका, तो देखो यहां से अपन बात करें समीकरण 2 से, तो जो पोटेंशियल है वो किसके प्रोपोर्शनल है? x² के प्रोपोर्शनल है। बाकी सारी चीजें क्या है इसमें? कांस्टेंट है। तो इसका स्केच अपन प्लॉट करें तो देखो, हार्मोनिक ऑसिलेटर का स्केच का मतलब ग्राफ, ये Vx है और ये क्या है? x, और ये इधर भी क्या है? x है। तो यदि पोटेंशियल अपना सिमेट्रिक है तो इसका ग्राफ क्या आ जाएगा? ऐसे। तो ये क्या है? सिमेट्रिक। इसको अपन क्या बोलेंगे? सीमेट्रिक हार्मोनिक ऑसिलेटर। सीमेट्रिक हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या बोलेंगे दोस्तों? सीमेट्रिक हार्मोनिक ऑसिलेटर इसको अपन बोलेंगे। और इसकी एनर्जी अपन लिखना चाहें, इट्स एनर्जी, जिनको अपन डिटेल्स में पढ़ेंगे, इट्स एनर्जी आइगन वैल्यू। सीमेट्रिक हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करें, एनर्जी आइगन वैल्यू कितनी आ जाएगी? En इक्वल्स टू n+12 h×ω। क्या आ जाएगी? h×ω, वेयर n इक्वल्स टू दोस्तों कितना होगा? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। क्या हो जाएगा? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन हो जाएगा। ठीक है ना? यानी इसमें ऑड नंबर भी आएंगे और इसमें इवन नंबर भी आएंगे, यानी 1, 2, 3, 4 के लिए भी है, और n की वैल्यू 0 से कंटिन्यूसली अपने लिए स्टार्ट है। ठीक है। लेकिन बट यदि मान लो ये हार्मोनिक ऑसिलेटर अपने आ जाए, एसिमेट्रिक हार्मोनिक ऑसिलेटर आ जाए, तो उसका स्केच कैसा हो जाएगा? एसिमेट्रिक हार्मोनिक ऑसिलेटर का मतलब है इधर तो v इक्वल्स टू इन्फिनिटी, यानी पोटेंशियल है वो ब्लोज अप हो जाएगा। ठीक है। और इधर एक डायरेक्शन में ही क्या हो जाएगा इसकी? ये। तो इसको अपन क्या कहेंगे? ओड। क्या कहेंगे? ओड। या इसको ओड बोल देंगे, या अपन क्या बोलेंगे? एसिमेट्रिक हार्मोनिक ऑसिलेटर। क्या बोलेंगे? एसिमेट्रिक हार्मोनिक ऑसिलेटर। एसिमेट्रिक हार्मोनिक ऑसिलेटर इसको अपन बोल देंगे, एसिमेट्रिक हार्मोनिक ऑसिलेटर। लेकिन क्या है? ये ओड है। कहने का मतलब इसमें इधर वाला वेव फंक्शन है, यानी इधर वेव फंक्शन यानी पोटेंशियल की वैल्यू क्या है? 0 है। ठीक है। तो ये Vx, इसको अपन बोलेंगे एसिमेट्रिक। और इसके लिए एनर्जी आइगन वैल्यू, एसिमेट्रिक हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए एनर्जी आइगन वैल्यू En इक्वल्स टू, अपन n की जगह, इसमें n की जगह अपन क्या रिप्लेस कर देंगे? n की जगह दोस्तों अपन क्या कर देंगे? 2m+1 कर देंगे। ठीक है। या n की जगह 2n+1 कर देंगे। तो एनर्जी आइगन वैल्यू इसके लिए क्या आ जाएगी? Em इक्वल्स टू n की जगह 2m+1, तो 2m+1
2m+1 प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा, यानी ये जो वैल्यू थी उसमें n की जगह अपन ने एसिमेट्रिक हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए n इक्वल्स टू क्या लिख दिया दोस्तों, अपन ने 2m+1 लिख दिया। तो 2m+1 ये क्या हो जाएगा 2m+3/2 एच क्रॉस ओमेगा, ठीक है। और यहाँ ओनली फॉर ऑड स्टेट, ये क्या है ओनली फॉर, तो इसमें दो बातें हैं, दो तरह से आप कर सकते हो। यहाँ m की वैल्यू आप कहाँ से स्टार्ट कर दो 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो दोस्तों देखिए कि ये जो एनर्जी आइगन वैल्यू लिखी है ये सिमेट्रिक के लिए है, और अपन जानते हैं कि ये ग्राफ अपन ने कैसा बनाया है, y बराबर एक्स स्क्वायर के जैसा ग्राफ बनाया है अपन ने, पैराबोलिक है। तो ये सिमेट्रिक के लिए है, इसमें दोनों तरफ है। यहाँ पोटेंशियल की वैल्यू अपन लिखें तो x इज लेस देन 0 के लिए भी ये है और x इज ग्रेटर देन 0 के लिए भी है। और यहाँ यदि अपन पोटेंशियल लिखना चाहें तो x इज ग्रेटर देन 0 के लिए तो क्या है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x इज ग्रेटर देन 0 के लिए तो इतना है, और x इज लेस देन 0 के लिए दोस्तों क्या है ये इन्फिनिटी है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको ओड या एसिमेट्रिक हार्मोनिक ऑसिलेटर, वन डायमेंशनल एसिमेट्रिक हार्मोनिक ऑसिलेटर अपन बोल सकते हैं। अब मान लो आप ये कहो कि हम तो यही एनर्जी आइगन वैल्यू का फॉर्मूला याद रखेंगे, तो इसमें जब अपने पास में सिमेट्रिक है तो इसमें इवन भी आएगा और ओड भी आएगा, ठीक है। जैसे n बराबर 0 है, n बराबर 1 है, n बराबर 2 है, n बराबर 3 वाली टर्म भी आएगी। लेकिन जब दोस्तों अपन ओड की बात कर रहे हैं, एसिमेट्रिक हार्मोनिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, तो इसमें वो संख्याएं कौन कौन सी 1 वाली आएगी, 1 वाली इसकी क्या हो जाएगी 0 एनर्जी लेवल हो जाएगा, फिर 3 वाली आएगा, फिर 5 वाली आएगी, फिर 7 वाली आएगी। तो या तो आप ऐसा याद रख लो कि जैसे ही आपको एसिमेट्रिक हार्मोनिक ऑसिलेटर करना है तो इसी फॉर्मूले में सबसे पहले एनर्जी n इक्वल्स टू 1 रखोगे, फिर n इक्वल्स टू 3 रखोगे, फिर 5 रखोगे, फिर 7 रखोगे एंड सो ऑन। यानी ऑड वाली इसके लिए हो जाएंगी और इवन के लिए अपन n बराबर 0 1 2 3 अपन कंटिन्यूस रखेंगे। और सपोज मान लो आप ये कह सकते हो कि सर हमें ये कन्फ्यूजन रहता है, तो भाई सीधी सी बात है कि n की जगह क्या मान लो 2n+ मान लो 2m+1, ये m मैंने n से अलग करने के लिए किया है, बाकी मतलब एक ही है। यहाँ जैसे अपन 2m+1 रखेंगे तो 2m+1 ये 3/2 हो जाएगा, h क्रॉस ओमेगा हो जाएगा। तो देखो इसमें m बराबर 0 से स्टार्ट कर दो, यहाँ जितनी भी एनर्जी आइगन वैल्यू आएंगी वो किसके लिए आएंगी दोस्तों, एसिमेट्रिक हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए आएंगी। समझ गए क्या बात को। तो या तो दो बातें हैं, या तो इसमें आप कंटिन्यूसली आप यही मान लो कि भाई यही क्या है एसिमेट्रिक हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए एनर्जी आइगन वैल्यू है, या आप इसी को याद करना चाहो तो इवन के लिए जब अपन बात करेंगे तो इसमें सारी वैल्यू आएंगी 0 1 2 3। इवन के लिए अपन बात करेंगे तो n बराबर 0 1 2 3 सारी वैल्यू आ जाएंगी। और जब अपन ओड के लिए बात करेंगे तो n बराबर 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, क्योंकि इसमें इवन नंबर इवन एग्जिस्ट नहीं करेंगी। तो ये दोनों में अंतर है, ठीक है। आपकी जो मर्जी हो वो आप याद रख सकते हो, ठीक है। सिमेट्री का मतलब है कि दोनों तरफ सिम्मत है, सममित है, इधर भी 0 के इधर भी बाईं तरफ भी और 0 के दाईं तरफ भी एक्सिस के, और इधर क्या है दाईं तरफ तो 0 है, 0 है कि मतलब यहाँ वेव फंक्शन अपन डिफाइन ही नहीं कर सकते, और यहाँ क्या होगा इसका वेव फंक्शन होगा, ये इसको अपन क्या कहेंगे एसिमेट्रिक हार्मोनिक ऑसिलेटर, और इसको अपन क्या कहेंगे सिमेट्रिक हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये जनरल बातें हो गई, कई बार तो क्वेश्चन यहीं से लग जाता है अपना, जैसे 0 पॉइंट एनर्जी पूछे तो n बराबर 0 पुट कर दोगे तो 0 पॉइंट एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों देखिए अपन आगे इसकी चर्चा करते हैं कि क्या इसका हार्मोनिक ऑसिलेटर का हैमिल्टोनियन होगा, आगे कैसे अपन हैमिल्टोनियन को ऑपरेटर की फॉर्म में अपन कैसे लिखेंगे, सारी चर्चाएं अपन इस पर करेंगे। चाहे नेट हो, चाहे गेट हो, चाहे कोई सी भी एग्जाम हो, हार्मोनिक ऑसिलेटर पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। अब देखिए बात अपन करते हैं, हाँ हैमिल्टोनियन लिखे अपन, हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात कर रहे हैं, हैमिल्टोनियन आप जानते हो H इक्वल्स टू क्या होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। हैमिल्टोनियन का अपन डिफाइन करें तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। हैमिल्टोनियन क्या है दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी अपन डिफाइन करते हैं। तो H हैमिल्टोनियन डिफाइन करें अपन तो p²/2m, ये तो हो गई काइनेटिक एनर्जी, प्लस 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई है, ठीक है। इसको मैंने कैसे लिखा, H इक्वल्स टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, प्लस दोस्तों मैंने इसको लिख लिया p²/2m। भाई इसको पहले लिख लिया, इसको मैंने इस टर्म को मैंने क्या कर दिया बाद में लिख लिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसको लिखने का तरीका क्या है,
एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2, इसको मैंने किस हिसाब से लिखा आप भी ध्यान देंगे, एक्स प्लस आइटा पी अपॉन एम और एक्स माइनस आइटा पी अपॉन एम। ठीक है, ये मैंने फैक्टर इसके कैसे किए तो मैं आपको सिंपल थोड़ी सी बात बताता हूं कि जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपने पास में, इसके मैं फैक्टर करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं एक्स प्लस आइटा वाई और एक्स माइनस आइटा वाई। इसको वापस मल्टीप्लाई करो, देखो यही टर्म आएगी। ठीक है, एक्स प्लस आइटा वाई और एक्स माइनस आइटा वाई। ठीक है, दूसरी बात मैं एक इंपॉर्टेंट बात और बताता हूं कि एक्स पी, एक्स को पी से मल्टीप्लाई करो चाहे पी को एक्स से मल्टीप्लाई करो, ये दोनों बराबर होंगे क्लासिकली। क्लासिकली ये दोनों बराबर होंगे। जब तक क्वांटम मैकेनिक्स में इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है तो चाहे एक्स पहले मल्टीप्लाई करो पी बाद में करो, चाहे पी पहले करो एक्स बाद में करो, एक ही बात है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक्स पी नॉट इक्वल्स टू पी एक्स क्या है, क्वांटम मैकेनिकली। क्वांटम मैकेनिकली इसको अपन क्या नहीं कर सकते, ऐसे नहीं लिख सकते हैं। क्वांटम मैकेनिकली अपन इसको नहीं लिख सकते हैं। तो अपन ने इसके जो फैक्टर किए हैं, ये जो फैक्टर किए हैं दोस्तों, अपन इसको क्लासिकली तो फैक्टर करेंगे। फैक्टर मैं यहां लिख देता हूं, क्लासिकली तो अपन ने क्या किया इसका फैक्टर, ये क्लासिकली फैक्टर किए, क्लासिकली फैक्टर किए और मल्टीप्लिकेशन कैसे किया, क्वांटम मैकेनिकली मल्टीप्लाई किया। फैक्टर किए तथा क्वांटम मैकेनिकली इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे अभी आपके सामने। ठीक है, क्लासिकली तो अपन ने क्या कर दिया, इसके इस टर्म के फैक्टर कर दिए और क्वांटम मैकेनिकली अपन इसको क्या करेंगे दोस्तों, मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए बराबर एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, सबसे पहले अपन एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर इस आइटा पी अपॉन एम माइनस आइटा पी अपॉन एम को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, प्लस पी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। क्या हो गया, पी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। ये एम ओमेगा है दोस्तों, एम ओमेगा, आइटा पी अपॉन एम ओमेगा, एक्स माइनस आइटा पी अपॉन एम ओमेगा, यानी एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है भाई, प्लस ये देखो एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया, आइटा पी अपॉन एम ओमेगा, आइटा पी अपॉन आइटा स्क्वायर बराबर -1 हो जाएगा, माइनस आएगा ही तो पी स्क्वायर अपॉन एम ओमेगा स्क्वायर, प्लस अब इस टर्म को इस एक्स के साथ में मल्टीप्लाई करना है, माइनस का निशान, एक्स को इसके साथ में मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें दोस्तों अपन ने क्या कॉमन ले लिया, आइटा अपॉन एम ओमेगा कॉमन ले लिया। तो बचा क्या, बचा अपने पास में पी एक्स और माइनस एक्स पी। देख लो चाहे पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पी एक्स आ जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा, एक्स पी आ जाएगा। और ये अपन जानते हैं कम्यूटेशन रिलेशन से, क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से जानते हैं अपन क्या है। तो देखिए एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस पी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, प्लस आइटा अपॉन एम ओमेगा, और इसको अपन लिखें तो ये कम्यूटेशन रिलेशन से माइनस क्या होता है, आइटा एच क्रॉस होता है। अपन जानते हैं इसको, एक्स पी माइनस पी एक्स माइनस एक्स पी, पी एक्स माइनस एक्स पी बराबर क्या होता है, आइटा एच क्रॉस, माइनस आइटा एच क्रॉस। क्या होता है दोस्तों, माइनस आइटा एच क्रॉस। तो देखिए ये क्या हो गया, एच बराबर, हैमिल्टोनियन की बात कर रहे हैं, एच बराबर क्या हो गया, एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, और ये अपने पास में क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है, और यहां से देखिए आइटा स्क्वायर -1 तो प्लस एच क्रॉस अपॉन एम ओमेगा। ठीक है, ध्यान से देखिए h इक्वल्स टू, अपन अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2, कितना आ गया दोस्तों, अपन 2 आ गया, प्लस पी स्क्वायर, ठीक है, ये एम पी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो देखो एक एम से एम कट गया, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा कट गया, तो पी स्क्वायर अपॉन क्या आ गया दोस्तों 2m, और प्लस इसके साथ में क्या आ गया भाई 1/2, एम से एम कट गया, एक ओमेगा से ओमेगा कट गया, 1/2 एच क्रॉस ओमेगा। देखो
आप ध्यान से देखोगे तो जो अपन ने हैमिल्टोनियन माना था ये, तो ये वाली टर्म आ गई, पहले वाली टर्म है इसके अंदर, दूसरे वाली टर्म भी है, लेकिन दोस्तों ये जो टर्म है ये क्या आ गई, एक्स्ट्रा आ गई। क्या आ गई, ये एक्स्ट्रा टर्म आ गई। ठीक है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, दिस इज एक्स्ट्रा टर्म, दिस इज एक्स्ट्रा टर्म विच इज जीरो, नाम सुना आपने, विच इज 0 पॉइंट एनर्जी। ये क्या है दोस्तों, 0 पॉइंट एनर्जी है, इसे अपन क्या कहते हैं, 0 पॉइंट एनर्जी अपन इसको कहते हैं। ठीक है, तो जब अपन ने ये लिखा और इसको जैसे ही अपन ऑपरेटर की फॉर्म में बनाते हैं हैमिल्टोनियन को, तो अपने पास में ये ऑपरेटर बन के आता है। ठीक है, ये अपने पास में समीकरण कौन सी है दोस्तों, इसको मैं समीकरण देता हूं 1, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको समीकरण 1 देना। ये देखो बॉक्स में मैं बात बंद कर रहा हूं, इसको मैं समीकरण नंबर दे दिया हूं 1। ठीक है, अब देखो भाई हैमिल्टोनियन को अपन ऐसा लिख सकते हैं, एक एक्स्ट्रा टर्म आ गई, ये पूरी टर्म डिफाइन होगी, इसको अपन 0 पॉइंट एनर्जी इसको अपन कहेंगे। अब दोस्तों यहां से कंसेप्ट है कि इक्वेशन 1 को अपन किससे डिवाइड करेंगे, H क्रॉस ओमेगा से डिवाइड करेंगे। अब बोले H क्रॉस ओमेगा से क्यों डिवाइड करोगे, क्योंकि इसको अपन ऑपरेटर फॉर्म में बना रहे हैं। ठीक है, और ऑपरेटर फॉर्म में इसको बना रहे हैं, तो यहां ये किसकी टर्म है, एनर्जी की, विमा कौन सी है इसकी, एनर्जी की विमा है। तो इसको पूरी को मेरे को ऑपरेटर फॉर्म में बनाना है, तो ऑपरेटर हमेशा क्या होते हैं दोस्तों, डायमेंशन लेस होते हैं। ऑपरेटर हमेशा क्या है, डायमेंशन लेस बनाने के लिए अपन इसको इक्वेशन 1 को किससे डिवाइड कर देंगे, H क्रॉस ओमेगा से डिवाइड कर देंगे। तो अपन ये कह सकते हैं कि इक्वेशन 1 को डायमेंशन लेस बनाने के लिए H क्रॉस ओमेगा से डिवाइड। तो दोस्तों देखिए, हाँ, इक्वेशन 1 को डायमेंशन लेस बनाने के लिए, क्योंकि मैंने अभी बताया कि ऑपरेटर इसको फॉर्म में अपन को बनाना है, और ऑपरेटर क्या है वो डायमेंशन लेस होते हैं। तो इसमें देखो इसकी जो डायमेंशन है वो एनर्जी की डायमेंशन है, क्योंकि 1/2 H क्रॉस ओमेगा क्या अपन बोल रहे हैं कि 0 पॉइंट एनर्जी है। तो इसको अपन H क्रॉस ओमेगा से क्या कर लेते हैं, इक्वेशन 1 को, इस इक्वेशन को अपन डिवाइड कर देते हैं किससे, H क्रॉस ओमेगा से। तो देखिए क्या हो गया, H क्रॉस ओमेगा से इक्वेशन 1 को डिवाइड किया, तो इक्वेशन 1 क्या हो गया भाई, H क्रॉस ओमेगा। इक्वेशन डिवाइड कर रहे हैं तो अपने पास में टर्म क्या आ गई, H को डिवाइड कर रहे हैं इक्वेशन 1 को, तो H इक्वल्स टू देखिए क्या हो गया, m ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2, इसमें H क्रॉस ओमेगा का भाग देंगे तो 1 ओमेगा से 1 ओमेगा कट जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास में आ जाएगा m ओमेगा अपॉन 2 H क्रॉस आ गया। H क्रॉस ओमेगा से भाग दे दो इसको, तो देखो H क्रॉस ओमेगा से भाग दिया तो 1 ओमेगा से 1 ओमेगा कट गया। ठीक है, ऊपर ओमेगा बच गया m ओमेगा अपॉन H क्रॉस 2 H क्रॉस, और ये क्या आ गया अपने पास में x प्लस आइटा पी अपॉन एम ओमेगा और x माइनस आइटा पी अपॉन एम ओमेगा। ठीक है दोस्तों, और इसको अपन को लिखने का तरीका है वो अपन ऐसे लिख लेते हैं, इंप्लाइज दैट h इक्वल्स टू, इसको अपन ने लिख लिया, इसमें m ओमेगा अपॉन 2 H क्रॉस, इसको रूट में लिख लिया अपन ने, और इसको अपन ने लिख दिया x प्लस आइटा पी अपॉन एम ओमेगा। ठीक है, और m ओमेगा अपॉन 2 H क्रॉस, इसको घात आदि में लिख दिया क्योंकि यहाँ पूरी घात है, आदि मैंने यहाँ लिख दी, आदि यहाँ लिख दी, और ये क्या हो गया दोस्तों, x माइनस आइटा पी अपॉन एम ओमेगा। ठीक है ना, अब अपन क्या करते हैं, इसमें से अपन मान लेते हैं, क्या माना, लेट a बराबर अपन ने मान लिया, किसको मान लें भाई, इसको मान लें a बराबर, कि लेट a बराबर क्या है, m ओमेगा अपॉन 2 H क्रॉस अंडर द रूट, और ये क्या है x प्लस आइटा p अपॉन एम ओमेगा। ठीक है, मान लिया, और a डेगर, ये क्या है दोस्तों, डेगर, प्लस का निशान है, इस पे प्लस का निशान नहीं है, डेगर है, डेगर, तो ये क्या हो गया m ओमेगा अपॉन 2 H क्रॉस, और ये क्या हो गया x माइनस आइटा p अपॉन एम ओमेगा। ध्यान से देखो तो ये नीचे वाली जो है वो इसका क्या है, कॉन्जुगेट, क्या है दोस्तों, इसका कॉन्जुगेट है, देख लो चाहे, ये क्या है, कॉन्जुगेट है। तो अब एक अपने पास में ये ऑपरेटर फॉर्म में हो गया और दूसरा अपने पास में क्या हो गया, ये ऑपरेटर फॉर्म में हो गया है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इस डिस्कस को अपन ने क्यों किया है, क्योंकि भैया अपन हैमिल्टोनियन को अपन a और a डेगर के रूप में लिखेंगे, इसलिए अपन ने इतना एक्सप्लेनेशन इसका किया है कि अब इसको यदि जो मैंने बॉक्स में बंद किया है, इसको यदि आप क्लासिकली मल्टीप्लाई करना चाहोगे ऐसे
ऐसे, तो ये ऊपर वाली टर्म आ जाएगी, ये सेम टू सेम टर्म आ जाएगी। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से यदि इसको अपन मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि जो ऑपरेटर की जो कंसेप्ट है दोस्तों वो क्वांटम मैकेनिक्स की देन है, तो यदि अपन इसको ऑपरेटर के हिसाब से या क्वांटम मैकेनिकली मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में टर्म कौन सी आ जाएगी, ये वाली टर्म आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये टर्म एक्स्ट्रा टर्म है जिसको अपन ने क्या कहा है, 0 पॉइंट एनर्जी कहा है, और इसको अपन 0 पॉइंट एनर्जी मान लेते हैं, तो अपना ये तो हैमिल्टोनियन हो गया और ये 0 पॉइंट एनर्जी हो गई। तो इस इक्वेशन 1 को अपन ने ये लिख लिया। ठीक है भाई, अब इसकी बात अपन करें तो यहां से इन दोनों को अपन ने क्वांटम मैकेनिकली मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ 1/2 h क्रॉस ओमेगा एनर्जी की डायमेंशन आ गई, जबकि अपन कर रहे हैं कि ऑपरेटर हैं वो डायमेंशन लेस होते हैं, इसलिए अपन ने h क्रॉस ओमेगा का इसमें क्या कर दिया, भाग दे दिया और 1/2 को छोड़ दिया भाग दिया, तो अपने पास में ये टर्म आ गया, इसको अपन ने ये मान लिया एक ये, और इसको अपन ने क्या मान लिया दोस्तों, ए डेगर, ए और ए डेगर। बाद में अपन इनको डिफाइन करेंगे कि ए तो क्या है और ए डेगर क्या है। इन दोनों फॉर्मों को आपको क्या करना है, याद करना है, लर्न अबव। इनको बहुत अच्छे से आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यदि हार्मोनिक ऑसिलेटर की प्रॉब्लम्स अपन को लगानी है तो इन दोनों को आपको याद करना है, रटना है। अब देखिए दोस्तों, अपन बात करते हैं, डिस्कस करते हैं कि क्या हो गया कि भाई ए और ए डेगर को अपन आपस में मल्टीप्लाई करें तो अपने पास में क्या आ जाना चाहिए, अपना जो हैमिल्टोनियन अपन ने लिखा है वो आ जाना चाहिए। तो अपन बात कर रहे हैं किसकी, ए को अपन ए डेगर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसको, ए को ए डेगर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने का वही तरीका है, क्वांटम मैकेनिकली करेंगे। तो ए डेगर पहले है, यानी ये टर्म पहले और ये बाद में, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो क्या है, कॉन्जुगेट है ही नहीं, सिंपल, इसमें कहीं आइटा की टर्म नहीं है, इसमें भी आइटा की टर्म नहीं है, तो सीधा सीधा ये आ गया एम ओमेगा अपॉन 2h क्रॉस। फिर पहला ब्रैकेट क्या है, x माइनस आइटा पी अपॉन एम ओमेगा, और दूसरा क्या है, x प्लस आइटा पी अपॉन एम ओमेगा। ठीक है दोस्तों, अब अपन इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो देखिए एम ओमेगा अपॉन 2h क्रॉस। ठीक है भाई, x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर, प्लस देखो माइनस और ये माइनस आइटा स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, प्लस पी स्क्वायर अपॉन एम ओमेगा स्क्वायर, पी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, प्लस आइटा अपॉन एम ओमेगा अपन कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या, आइटा अपॉन एम ओमेगा कॉमन ले लिया, तो पी एक्स और माइनस एक्स पी एक्स माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स पी अपने पास में हो जाएगा। ठीक है, बराबर एम ओमेगा अपॉन 2h क्रॉस, और ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ए डेगर, ये पहले ये प्लस का आएगा, ए डेगर का मतलब ये माइनस का आएगा। अब सही है भाई, ए डेगर है तो ए तो प्लस वाला है, देखिए चाहे ए प्लस वाला है, और ये दूसरा क्या है, माइनस वाला, ए डेगर वाला। ठीक है, तभी ये आएगा पी एक्स, अब आइटा अपॉन एम ओमेगा कॉमन ले लिया, पी एक्स माइनस क्या हो गया, एक्स पी हो गया, और प्लस आइटा अपॉन एम ओमेगा, और इसका मतलब क्या हो गया, माइनस आइटा एच क्रॉस। ठीक है भाई, माइनस आइटा एच क्रॉस, इसको अपन ने काटा तो देखो इंप्लाइज दैट बराबर एम ओमेगा अपॉन 2h क्रॉस, और ये क्या हो गया भाई, एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और ये माइनस का तो है ही, देखो आइटा स्क्वायर -1, माइनस पहले से +1, तो प्लस h क्रॉस अपॉन एम ओमेगा। इसको अपन अंदर मल्टीप्लाई कर लें इसको, तो क्या होगा भाई, इंप्लाइज दैट ए डेगर बराबर क्या हो गया, अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक है, 1/h क्रॉस ओमेगा अपन ने कॉमन ले लिया, और क्या आ गया, 1/2 अपने पास में ये आ गई टर्म। ठीक है, अपने पास में ऐसा आ गया, ये देख लो चाहे, इसको आप पूरा यदि मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर वाली टर्म सेम टू सेम आ जाएगी, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो। ठीक है, आ गया, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ए डेगर इक्वल्स टू ये क्या है, एच,
अपना हैमिल्टोनियन, और इसमें भाग किसका लग रहा है, एच क्रॉस ओमेगा का, और ये क्या है +1/2। यहाँ से आप एच निकालना चाहो तो एच बराबर क्या है दोस्तों, ए डेगर -1/2 और क्या हो जाएगा एच क्रॉस ओमेगा, क्या हो जाएगा एच क्रॉस ओमेगा। अपने पास में ये टर्म आ गई। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बात है ये कि भाई अपन ने इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, क्या किया अपन ने, अपन ए डेगर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ए डेगर कर रहे हैं, तो अपने पास में टर्म आ गया ए डेगर -1/2 एच क्रॉस ओमेगा। यहाँ से देखिए एच बराबर आपके पास में आ गया ए डेगर -1/2 एच क्रॉस ओमेगा आ गया दोस्तों। अब इसमें क्या अपन पुट करें, इफ वी पुट ए डेगर इक्वल्स टू 0, यदि अपन ने अपनी इच्छा से पुट कर दिया कि ए डेगर का मान क्या है 0 है, तब क्या हो गया, देन एच बराबर क्या हो गया दोस्तों -1/2 एच क्रॉस ओमेगा, जो कि असंभव है क्योंकि ये क्या आ गया हैमिल्टोनियन, ये चीज क्या है दोस्तों मीनिंगलेस, ये क्या है मीनिंगलेस, इसका कोई मतलब नहीं है, देयर इज नो मीनिंग, क्योंकि ये एनर्जी क्या आ गई नेगेटिव में आ गई। इसलिए अपन इसको अपन क्या नहीं कर सकते, ए डेगर अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया, अब अपन क्या करेंगे इसका जस्ट अपोजिट करेंगे, सिमिलरली। ये तो पॉसिबल नहीं है, तो सिमिलरली क्या पॉसिबल है, सिमिलरली वी कैन राइट, कैसे वी कैन राइट है कि एच को आप क्या लिख सकते हो, जस्ट ए डेगर ए और +1/2 एच क्रॉस ओमेगा, ये लिखा जा सकता है, ठीक है। सिमिलरली यदि अपन ने ए डेगर को मल्टीप्लाई किया, यदि अपन ए डेगर ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन क्या पाएंगे, एच बराबर क्या होगा ए डेगर ए +1/2 एच क्रॉस ओमेगा। यदि आपको टाइम मिले तो आप करके इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है ना। अब यदि है, अब देखिए इफ वी पुट ए डेगर ए बराबर 0, यदि ए डेगर ए बराबर आप 0 पुट करते हो तो एच इक्वल्स टू दोस्तों क्या हो जाएगा, एच इक्वल्स टू 0 + ½ एच क्रॉस ओमेगा हो जाएगा ना। तो ये आ जाएगा एच बराबर 1/2 एच क्रॉस ओमेगा, और एच क्रॉस ओमेगा क्या है, विच इज 0 पॉइंट एनर्जी, विच इज क्या है 0 पॉइंट एनर्जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपन एच को ये लिख सकते हैं, ये भी कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए अपन हैमिल्टोनियन को क्या लिख सकते हैं, तो ये फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, एच बराबर ए डेगर ए +1/2, एच बराबर ए डेगर ए +1/2, एच बराबर ए डेगर ए +1/2 एच क्रॉस ओमेगा। इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, इसको आपको रटना है, लर्न इट, याद करना है, स्टार वेरी जोरदार, ये भी स्टार है, ये लर्न करना है, ये भी स्टार है लर्न करना है, ये तीनों चीज़ें बहुत अपने लिए इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों देखिए कि भाई ये हैमिल्टोनियन अपन ने डिफाइन कर दिया इन टर्म्स ऑफ ए डेगर और ए, बाद में इनको नाम देंगे, ये क्या है एनिहिलेशन ऑपरेटर है और ये क्या है दोस्तों क्रिएशन ऑपरेटर है, लेकिन अपन आगे इसको अपन और नाम देंगे। तो देखो इस ए और ए डेगर का जो मतलब है, मीनिंग है, वो क्या चीज़ है वो मैं थोड़ा सा डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। देखो इंट्रोड्यूसिंग, इसमें अपन इंटर कर रहे हैं कि अपन ने माना, क्या माना कि लेट एन इक्वल्स टू क्या है ए डेगर ए है, आपने इस ए डेगर ए को क्या मान लिया, आपने एन मान लिया, और इस एन को अपन दोस्तों क्या कहते हैं नंबर ऑपरेटर, क्या कहते हैं नंबर ऑपरेटर। नंबर ऑपरेटर का मतलब है कि ये जिस भी स्टेट पे ऑपरेट होगा उस स्टेट का अपन को नंबर बता देगा। कैसे, जैसे देखिए कि ये हार्मोनिक ऑसिलेटर के एनर्जी लेवल में प्लॉट कर रहा हूँ, जैसे ये 0 कैट, ये 1 कैट, ये 2 कैट, ठीक है, ये इसकी स्टेट है, ये दोस्तों 3 कैट, ठीक है, ये 4 कैट एंड सो ऑन, ठीक है। तो जैसे ही एन को जिस भी स्टेट पे आप, जैसे एन को आप 3 स्टेट पे ऑपरेट करोगे तो ये इसका नंबर बता देगा, केवल इसका नंबर क्या कर देगा अपन को बता देगा कि ये कितने नंबर की स्टेट है, इसलिए इसको अपन नंबर ऑपरेटर बोल रहे हैं। एन इक्वल्स टू 4 पे इसको ऑपरेट करोगे तो ये क्या दे देगा 4 और 4, तो ये तो क्या है आइगन स्टेट और ये क्या है इसकी आइगन वैल्यू। ऐसे ही एन पे ऑपरेट करोगे एंड सो ऑन, एन स्टेट पे आप ऑपरेट करोगे, एन नंबर ऑपरेटर, एन कैप एन पे ऑपरेट होगा
तो ये आपको n इसका नंबर दे देगा और ये हो जाएगा, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं दोस्तों, नंबर ऑपरेटर कहा जाता है। ठीक है, तो आपको ये भी बात याद रखनी है कि नंबर ऑपरेटर n इक्वल्स टू क्या होता है, ए डेगर ए होता है। कई बार ये भी पूछा जाता है क्या ये होता है क्या ए डेगर, तो दोस्तों इन दोनों में बहुत अंतर है, ये नहीं होता है, इसको आप याद रखोगे, ये गलत है। नंबर ऑपरेटर क्या है, n इक्वल्स टू ए डेगर ए है, ये जिस भी स्टेट पे ऑपरेट होगा उसका नंबर आप लोगों को क्या कर देगा, ये बता देगा। तो ये इसको यदि अपन ने नंबर ऑपरेटर कहा है तो ये क्या हो गया अपने लिए, हैमिल्टोनियन को अपन क्या लिख सकते हैं, तो दोस्तों अपन हैमिल्टोनियन को अपन ने क्या लिखा, यदि ये नंबर ऑपरेटर है तो हैमिल्टोनियन अपने लिए हो गया h इक्वल्स टू ए डेगर ए की जगह अपन ने क्या कर दिया n प्लस हाफ, और ये क्या हो गया h क्रॉस ओमेगा, या h इक्वल्स टू अपना यही तो था ए डेगर ए प्लस हाफ और क्या था h क्रॉस ओमेगा, ए डेगर ए प्लस हाफ प्लस h क्रॉस ओमेगा ये था, जिसको अपन ने h बराबर n प्लस हाफ h क्रॉस ओमेगा लिख दिया। ठीक है, इसको भी आप लर्न याद करोगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ यहाँ देखो h इज हैमिल्टोनियन जो है इज जस्ट ए लीनियर फंक्शन ऑफ, h इज जस्ट ए लीनियर फंक्शन ऑफ n and n can be diagonalized, n can be diagonalized simultaneously with Hamiltonian h। सो अपन क्या कह सकते हैं कि जैसे h को किसी कैट पे ऑपरेट आप कर रहे हो, h कैट हैमिल्टोनियन n कैट, कैट ये स्टेट है, या एस साई बराबर ई साई जैसे अपन लिखते हैं वैसे ये साई का प्रेजेंटेशन है, और इसको अपन ने ऑपरेट किया है तो n प्लस हाफ। ठीक है, ये तो अपना ऑपरेटर है h क्रॉस ओमेगा इसके पास में है, ये लो h क्रॉस ओमेगा, और इसको अपन अप्लाई कर रहे हैं कहाँ पर, n कैट पे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो जो चीज़ कांस्टेंट है उसको अपन बाहर निकाल लेंगे, भाई h क्रॉस ओमेगा तो क्या कांस्टेंट, उस पर तो स्टेट अप्लाई होके करेगी क्या, तो ये क्या हो गया बराबर, अपन इसको क्या लिखें भाई n प्लस हाफ, ठीक है n कैट, ये n कैट हो गया, और इसको अपन ने लिख दिया h क्रॉस ओमेगा, क्योंकि h क्रॉस ओमेगा तो नियतांक, यहाँ से देखिए अंदर मल्टीप्लाई किया तो n कैट, n कैट हो गया प्लस 1/2 n कैट। ठीक है भाई, और इसको अपन ने किसके साथ में मल्टीप्लाई कर दिया, h क्रॉस ओमेगा। अभी अपन ने पढ़ा है कि n जब n कैट पे ऑपरेट होगा तो ये उस स्टेट का अपन को नंबर दे देगा, तो ये क्या हो गया, यहाँ ये इस पे ऑपरेट होगा तो n, और ये क्या बना देगा अपन को n कैट। ठीक है, 1/2 का कोई फर्क नहीं पड़ना, तो 1/2 n कैट, और ये क्या आ जाएगा अपने लिए h क्रॉस ओमेगा। ठीक है, और अपन इसको क्या लिख सकते हैं n प्लस हाफ n कैट h क्रॉस ओमेगा, और यहाँ से अपन ने इसको लिख दिया n प्लस हाफ h क्रॉस ओमेगा, और क्या हो गया n कैट हो गया, यानी h n कैट बराबर क्या हो गया अपने पास में, ये जो वैल्यू है इसको अपन क्या कहेंगे, एनर्जी आइगन वैल्यू ऑफ सिमेट्रिक हार्मोनिक ऑसिलेटर। क्या कहेंगे, एनर्जी आइगन वैल्यू ऑफ सिमेट्रिक हार्मोनिक ऑसिलेटर अपन इसको कह सकते हैं। अब अपन ये भी जानते हैं चूंकि h को n कैट पे अपन अप्लाई करेंगे तो ये क्या देगा अपन को, एनर्जी आइगन वैल्यू दे देगा, एच एन या एच आई अपन क्या लिख सकते हैं, एस आई बराबर क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ई साई, श्रोडिंजर की इक्वेशन। तो एच एन कैट बराबर क्या हो गया, ई एन कैट, जहां एच हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, एन क्या है इसकी बेसिस है या कैट स्टेट है या आइगन फंक्शन है, ई एन क्या है आइगन वैल्यू है, और एन कैट क्या है आइगन फंक्शन है। ठीक है, यहां से अपन एच एन कैट इक्वल्स टू क्या लिखते हैं अपन दोस्तों, इंप्लाइज दैट ई एन कैट इक्वल्स टू क्या हो गया, एन प्लस हाफ, या बराबर कर दें एच एन कैट बराबर क्या लिख दें अपन, ये लिख दिया अपन, तो एच क्रॉस ओमेगा, और क्या हो गया एन कैट हो गया। यहाँ से अपन ये कर दें तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए एन प्लस क्या हो गया दोस्तों, 1/2 एच क्रॉस ओमेगा, ये क्या होगी उसकी एनर्जी आइगन वैल्यू होगी सिमेट्रिक हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्या है, एनर्जी आइगन वैल्यू,
क्या है दोस्तों, एनर्जी आइगन वैल्यू फॉर सिंपल या वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर या वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। क्या हो गया, एनर्जी आइगन वैल्यू होगी किसके लिए, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए या वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए अपने पास में क्या होगी दोस्तों, एनर्जी आइगन वैल्यू हो गई है। तो इसमें खास जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, ए और ए डेगर की वैल्यू आपको रटनी है। नंबर ऑपरेटर, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ए डेगर था, मैं खुद ही कई बार कंफ्यूज होता हूं कि एन बराबर ए डेगर ए है या एन बराबर ए डेगर है। ठीक है, तो नंबर ऑपरेटर ये नहीं है, ये आपको ये नंबर ऑपरेटर है। और नंबर ऑपरेटर इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जिस भी स्टेट पे ऑपरेट होगा, जैसे मान लो 100वीं स्टेट पे ये ऑपरेट होता है एन, तो केवल और केवल इस स्टेट का ये अपन को नंबर दे देगा कि ये कौन सी स्टेट है, 100वीं स्टेट है। इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, नंबर ऑपरेटर अपन कहते हैं। ठीक है, फिर अपन ने इसको ऐसे लिख लिया नंबर ऑपरेटर को, एन प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा, इसको अपन ने मान लिया ए डेगर ए बराबर एन है। ठीक है, और h इज जस्ट ए लीनियर फंक्शन ऑफ n एंड n कैन बी डायगोनलाइज साइमल्टेनियसली विद हैमिल्टोनियन h। तो h के जो बेसिस होंगे वो किसके होंगे, n के भी बेसिस होंगे। तो h n कैट इक्वल्स टू n कैट, इसको अपन ने सोल्व किया तो अपने पास सिमेट्रिक हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी आइगन वैल्यू अपने पास आ गई है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हो गया, इसको अपन ध्यान में रखेंगे। समझ गए बात को। अब कुछ दोस्तों कम्यूटेशन रिलेशन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, सीधे सीधे भी पूछे जाते हैं और अपन को आने भी चाहिए क्योंकि कम्यूटेशन अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, कम्यूटेशन रिलेशन अपन पढ़ चुके हैं। हाँ, अब देखिए सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं कि भाई कम्यूटेशन रिलेशन फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, सबसे पहले क्रिएशन जो ए डेगर का अपन कम्यूटेशन देखें, ए डेगर। ठीक है, ऑपरेटर क्रम विनिमय नियम को अपन देख रहे हैं, कम्यूटेशन को देख रहे हैं। तो यहां से देखिए ए डेगर की अपन बात कर रहे हैं, ए डेगर कितना होगा, तो इसको अपन कहें तो ए डेगर बराबर कितना हो गया भाई, ए डेगर। तो यहां से अपन लिखें तो ए डेगर ऑपरेटर फॉर्म में है माइनस ए डेगर ए, क्या है दोस्तों, माइनस ए डेगर ए। ठीक है, ए और ए डेगर की वैल्यू अपन पुट कर दें, इसमें क्या करते हैं, ए और ए डेगर की कैसे पुट करें भाई, ए डेगर की वैल्यू अपन जानते हैं एच कैप अपॉन एच क्रॉस ओमेगा, ए डेगर को प्लस हाफ माइनस एच कैप अपॉन एच क्रॉस ओमेगा और क्या हो जाएगा प्लस हाफ। अपन ने निकाल ली है दोनों वैल्यू। ठीक है, ये इससे कट गया तो हाफ प्लस हाफ कितना आ गया, 1 आ गया। क्या आ गया दोस्तों, 1 आ गया। तो अपन ये कह सकते हैं क्या कि ए डेगर, अब देखो ये भी आपको याद रखना है, ए डेगर बराबर क्या हो गया दोस्तों, 1 हो गया। ये कम्यूटेशन रिलेशन हो गया, क्या हो गया, कम्यूटेशन रिलेशन हो गया। अब अपन कैलकुलेट, ये हो गया पहला नंबर। दूसरा क्या है, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आते हैं एग्जाम में। ठीक है, यदि मान लो अपन को ए डेगर ए करना हो, ये तो क्या है ए डेगर, ऐसे ही मान लो अपन को ए डेगर ए करना हो तो कम्यूटेशन की प्रॉपर्टी अपन जानते हैं -1। ये क्या हो जाएगा, जैसे ही अक्षर चेंज हो गए, स्थान बदल गया तो इसका मान क्या हो जाएगा दोस्तों, -1 हो जाएगा। इसको आप याद रखोगे, यानी एक को याद कर लोगे तो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ऐसे ही अपन बात करें ए स्क्वायर ए डेगर, तो इसको अपन करने का तरीका क्या है भाई, ए को एक तरफ रखेंगे, इसको अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए। ठीक है, या ए को अपन बाहर रख दें, ए एक तरफ रख दिया, ए डेगर। ठीक है, प्लस ए डेगर और क्या है ए। तो देखो इसकी वैल्यू 1 अभी अपन ने पढ़ा है, ये रहा ए डेगर बराबर 1, ए डेगर बराबर 1। तो ये 1 1 हो गए, तो ये क्या हो गया दोस्तों, a प्लस ए बराबर क्या हो गया 2a।
ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली ए क्यूब ए डेगर, ठीक है। ए क्यूब को अपन ने क्या लिखा दोस्तों, ए स्क्वायर ए डेगर, ऐसा लिख लिया। तो ये क्या हो गया भाई, देखो ए आ गया बाहर, ए स्क्वायर ए डेगर, ए स्क्वायर ए डेगर अपने पास में है, ये रहा ए स्क्वायर ए डेगर अपने पास में है, प्लस ए स्क्वायर ए डेगर, और क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाहर आ गया, ठीक है। ये क्या होगी, ए स्क्वायर ए डेगर कितना भाई 2a, तो a इंटू 2a, 2a स्क्वायर हो गया, ठीक है, और प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 1, तो ये a स्क्वायर, तो ये क्या हो गया दोस्तों 3a स्क्वायर, ठीक है, क्या हो गया 3a स्क्वायर। अब देखिए अपन बात कर रहे हैं, ये तो ए स्क्वायर ए डेगर क्या आ गए। अब यदि अपन एन से इसको मल्टीप्लाई करें तो देखो 3a स्क्वायर, एक घात कम हो जाएगी, यहाँ क्या है ए स्क्वायर, तो 2a, एक घात कम होगी, और यहाँ क्या है ए डेगर है, तो इसमें एक घात कम हो जाएगी, 1 आ जाएगा, इसका मल्टीपल क्या है, इस पे घात कितनी, एक आ गया, फिर एक की घात 0, 1 हो गया, फिर यहाँ देखो 2 घात है, 2 आ गया, एक की घात एक कम होगी, फिर यहाँ 3 आ गया, एक घात क्या होगी दोस्तों कम होगी। ऐसे ही अपन देखें बात करें सिमिलरली क्या है भाई, ए डेगर बराबर तो क्या है 1 है, ए डेगर इक्वल्स टू क्या 1 है, ए डेगर इक्वल्स टू क्या है दोस्तों 1 है। यहां आप ये ध्यान में रखोगे एन बराबर ए डेगर ए होता है, नंबर ऑपरेटर है वो ए डेगर ए होता है, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखोगे। तो ए डेगर बराबर क्या हो गया 1 हो गया, और यदि ए डेगर का होल स्क्वायर अपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2a डेगर होगा, क्या हो जाएगा 2a डेगर होगा। ऐसे ही अपन इसको ट्रिक बना लेते हैं, ट्रिक क्या है भाई, देखिए ट्रिक क्या है कि ए डेगर बराबर क्या है 1 है, इसको अपन क्या लिखेंगे ए डेगर माइनस ए डेगर ए, ऐसा ही लिखते हैं अपन, ठीक है। और पुट अपन क्या पुट कर देते हैं इसमें, ए बराबर क्या पुट कर देते हैं डी अपॉन डी ए डेगर, यानी उसका अवकलन कर देते हैं किसके सापेक्ष, इसमें। तो देखो यहाँ से अपन करें इसके, तो ए बराबर अपन ने रखा है तो डी अपॉन डी ए डेगर और माइनस ए डेगर डी अपॉन डी ए डेगर, ठीक है। तो यहाँ से देखिए बराबर क्या हो गया 1 हो गया ये, और इसका क्या हो गया 0 हो गया, तो ए डेगर बराबर क्या है 1 ही है, इसको चेक करने का। ऐसे ही ए डेगर स्क्वायर है तो इसको ए डेगर स्क्वायर इसके हिसाब से खोल लो, ए डेगर स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 2a डेगर, चाहे कितना ही हो, घात कितनी हो, n घात हो, तो भी अपन इसको क्या कर सकते हैं दोस्तों, इस कम्यूटेशन रिलेशन को अपन सही कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली इसको और चेक करके अपन देखते हैं, ये समझ में आ रही होगी बात, 3a स्क्वायर वाली आ गई। अब देखिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं सिमिलरली, अपन चेक करते हैं दोस्तों, इसको इंपॉर्टेंट है ये सिमिलरली अपन क्या चेक कर रहे हैं, ए डेगर का होल स्क्वायर अपन चेक कर रहे हैं इसको, अपन ने इसको खोला तो ये क्या हुआ भाई ए डेगर का होल स्क्वायर माइनस ए डेगर का होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया ए हो गया। वही बात ए बराबर अपन ने क्या रखा है डी अपॉन डी ए डेगर, तो देखो डी अपॉन डी ए डेगर अपन ने रखा तो ये क्या आ गया ए डेगर का होल स्क्वायर और माइनस ए डेगर का होल स्क्वायर और डी अपॉन डी ए डेगर रख दिया, और यहाँ क्या है ये 1 हो गया, वही कुछ नहीं है तो 1 है इसका मतलब, और यहाँ से इसको अपन सोल्व करें तो ये क्या हो गया 2a डेगर, क्या हो गया 2a डेगर। तो इन जनरल अपन क्या लिख सकते हैं भाई ए डेगर की पावर n, तो अपन क्या लिख सकते हैं n ए डेगर की घात n-1, ये तो हो गया ये, ठीक है ना। और दूसरा क्या हो गया दोस्तों एंड ए की घात n ए डेगर, तो ये क्या हो जाएगा n ए की घात n-1। ये दोनों रिलेशन यदि आप याद रख लोगे तो इस ए और ए डेगर से रिलेटेड कोई भी कम्यूटेशन रिलेशन आए
अपन को गलत होने के चांसेस अपने क्या है, न के बराबर है। ए डेगर की पावर n बराबर क्या हो जाएगा, n ए डेगर n माइनस वन, ए डेगर n ए n माइनस वन। ठीक है, इनको आप कैसे भी इनको आप लोग कर सकते हो। ठीक है, और कम्यूटेशन रिलेशन देखिए दोस्तों, ये हो गया, ये दोनों जनरल रिलेशन आ गए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रटना है, याद करना है, बहुत अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों ही, एनिहिलेशन और क्रिएशन। अभी तक अपन ने इनको ये डिफाइन नहीं किया है कि ए है वो एनिहिलेशन ऑपरेटर है और ए जो डेगर है वो क्रिएशन ऑपरेटर है। अभी अपन इनको ऑपरेट करेंगे, इनका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखेंगे, उसके बाद में अपन कहेंगे कि ए इज एनिहिलेशन और ए डेगर इज क्रिएशन ऑपरेटर। ठीक है, तो ये चीज़ अपने पास में आ गई है। अब देखिए और कम्यूटेशन रिलेशन देखिए, कोई भी चीज़ यदि आप लोगों को दोस्तों समझ में नहीं आए तो आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट जो कम्यूटेशन ऑपरेटर है वो क्या है, ए डेगर ए और ए। ठीक है, ये अपने पास में कम्यूटेशन रिलेशन है। तो यहां से अपन इसको सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, ए डेगर ए डेगर क्या हो गया, ए प्लस ए डेगर ए और ए। ठीक है भाई, ए डेगर ए ये हो गया। तो यहां से अपन करें तो ये क्या हो गया, ये किसके बराबर आ जाएगा, ए बराबर तो क्या हो जाएगा दोस्तों 0, ये तो क्या हो जाएगा 0, और ए डेगर ए क्या आ जाएगा, ए डेगर ए डेगर बराबर 1 होता है, तो ए डेगर ए बराबर क्या हो जाएगा -1, तो -1 इंटू ए इंप्लाइज क्या हो जाएगा, ए डेगर ए बराबर क्या हो गया माइनस ए, क्या हो गया माइनस ए। इसको आप ध्यान में रखोगे। ऐसे ही ए डेगर नेक्स्ट जो अपना है वो क्या है, ए डेगर ए और ए डेगर। ठीक है भाई, इसको भी अपन खोलेंगे तो ये क्या हो गया, ए डेगर, ये क्या हो जाएगा ए डेगर। ठीक है, प्लस ए डेगर और ये क्या हो जाएगा ए, यहां से ए डेगर क्या हो गया 0 हो गया, और यहां से इक्वल्स टू ए डेगर बराबर क्या होता है 1 होता है, तो ये क्या हो गया ए डेगर, यानी ए डेगर ए कैप और ए, ये ऑपरेटर भी अपने पास में क्या आ गया ए डेगर, और ये क्या हो गया बराबर क्या हो गया ए डेगर। ये भी क्या है इंपॉर्टेंट, ये भी क्या है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपन को याद रखना है। ठीक है, और एक चीज और याद रखना आप, वी हैव एच हैमिल्टोनियन का ए डेगर ए के साथ में कम्यूटेशन क्या होता है इक्वल्स टू 0, क्या होता है इक्वल्स टू 0 होता है। इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, ठीक है ना। तो ये हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में जनरल बातें थी। कम्यूटेशन रिलेशन कैसे उसके हैमिल्टोनियन को अपन लिखते हैं, कैसे ऑपरेटर फॉर्म में जो ट्रिक है, कैसे अपन ए डेगर या ए डेगर ए का हैमिल्टोनियन अपन या कम्यूटेशन रिलेशन अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारी बातों को अपन ने डिस्कस किया है। इस चैप्टर को आप लोग या इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। फिर भी यदि आप लोगों के कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से डिस्कस या कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा। और इस चैप्टर में से चाहे अपनी नेट हो, चाहे अपनी गेट हो, चाहे जेस्ट हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, वहाँ से हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को ये चैनल है वो सजेस्ट कीजिए कि बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी प्रकार का कोई चार्जेस नहीं है। चाहे 11वीं का पढ़े, चाहे 12वीं का पढ़े, चाहे कॉलेज का पढ़े, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन का पढ़े। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत थैंक्स।